देखिए क्लास 8 का चैप्टर 2 है नो मोर अबाउट नंबर्स। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है चैप्टर का नाम है नो मोर अबाउट नंबर्स। ठीक है, अब इसमें देखिए थोड़ा सा लेट्स नो के अंदर जो बातें लिखी हैं वो पढ़ लेते हैं। द नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, है ना, वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो उसे रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, कोई भी नंबर है अगर वो फ्रैक्शन में है, जैसे 2/3, है ना, या 7/10, या इस तरह से कोई भी नंबर है, अगर इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, नीचे ज़ीरो नहीं है, तो वो रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर कुछ नहीं भी लिखा है, जैसे 5 लिखा है, इसके अपॉन में कुछ नहीं लिखा है, तो जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में भी 1 छुपा होता है। ठीक है, तो ये ओनली 5 भी रेशनल नंबर है। और ज़ीरो है, ज़ीरो लिखा है, ज़ीरो के नीचे कुछ नहीं है, लेकिन अपॉन में 1 छुपा होता है, तो ज़ीरो भी रेशनल नंबर है। तो बस अपॉन में नीचे वाला ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 5/0 लिखा है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिसके अपॉन में ज़ीरो ना हो वो सब रेशनल नंबर होगा। अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 है, समझ लीजिए। ठीक है, अब रेशनल नंबर a/b स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर उसमें कॉमन डिवीज़र 1, जैसे 3 या 4/3 लिखा है। अब देखिए ना 4 के टेबल में 3 आता है, ना 3 के टेबल में 4 आता है। ठीक है ना, ये एक दूसरे से कटेंगे, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, जो एक दूसरे से कटे ना। ठीक, अब ये आगे लिखा है a/b इक्वल टू c/d, ये इनको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a/d इक्वल टू b/c, तो आंसर दोनों का सेम आएगा। ठीक, a एंड b अगर दो रेशनल नंबर हैं, तो उन जैसे 1 और 2 दो नंबर हैं, आप लोग सोचते हैं क्या इसके बीच में 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं होता है, 1 2 3 ऐसे ही नंबर हैं, तो हमने ये पकड़ लिया 1 और 2। 1 और 2 के क्या बीच में कोई नहीं नंबर नहीं है, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, करोड़ों अरबों, है ना, वो जो नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर। जैसे 1 और 2 के बीच में 1.5 भी तो होता है, यानी कि 1.5, है ना, और 1.25 भी तो होता है, 1.25 भी तो होता है। इस तरह से करके इनफाइनाइट नंबर होते हैं, अनगिनत लाखों करोड़ों नंबर होते हैं किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में। ठीक है, वो चैप्टर में पढ़ेंगे आगे देखिए, ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद होनी चाहिए। लेट a एंड b एनी रेशनल नंबर है, m/n बी एनी इंटीजर, तो कोई भी a और b कोई भी रेशनल नंबर है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो याद रखनी है कि अब a/b अगर यहाँ लिखा है इसकी पावर m है, और यहाँ पे भी a ही अपॉन b हो, कोई और नंबर ना हो, तो इसकी पावर m है, इसकी पावर n है। जब ये दोनों बेस सेम है ना, a/b बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, जो m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, a/b की पावर m की पावर n। ठीक है, इन दोनों जब इस तरह से लिखा हो तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर को। ठीक है, और जब इधर देखिए, जब बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो पावर ऐड हो गई थी, और जब यहाँ पे डिवाइड का निशान हो, बेस सेम हो, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, m-n हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस तरह से a/b की इंटू c/d की पावर n है, तो अलग अलग भी कर सकते हैं, इसके साथ भी n आ सकता है और इसके साथ भी n आ सकता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, और अगर ये लिखा है a/b/c/d की पावर n, तो a/b के साथ अलग n कर लिए और c/d के साथ अलग n कर लिए। ठीक है, जो कि आपको दिख रहा है अलग अलग बट गई। और अगर a/b की पावर -n है, और अगर -n को +n करना है, तो क्या करिए, b/a कर दिए, b ऊपर कर दिए, नीचे कर दिए, तो ये +n हो जाएगा। ठीक है, और अगर a/b की पावर 0 है, a/b की जगह मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 3/2, 5/2, 7/2, मतलब a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसकी पावर अगर 0 है तो आंसर 1 आएगा। तो ये भी याद रखिए, जैसे 100 है, इसके अपॉन 1 है ना, 100 की पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। x की पावर 0 है तो भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 3/2 की पावर 0 है तो भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। किसी की पावर 0 है तो आंसर 1 आता है, सीधी बात। अब पिछले क्लासेस में हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर ये सब पढ़ा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नेचुरल नंबर उन्हें कहते हैं जो भी जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं सब नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे नेचुरल नंबर को n से शो करते हैं, 1 2 3 4 ये सब क्या है, इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर है। होल नंबर में क्या होता है, जो नेचुरल नंबर है वही लिखो और बस 0 बढ़ा दो, तो होल नंबर को W से शो करते हैं। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, सीधी बात। और जो होता है इंटीजर, इसको समझ लिए, इंटीजर जो क्या होता है, ये होल नंबर भी और नेचुरल नंबर, जैसे होल नंबर 0 से शुरू हो गए और ये नेचुरल नंबर हो गए 1 2 3, है ना। और आपको पता है 0 से भी छोटी गिनतियाँ होती हैं, हज़ारों करोड़ों गिनतियाँ 0 से भी छोटी होती है, इनफाइनाइट। तो -0 से छोटा जो सबसे पहला नंबर होता है वो -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, है ना, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। अगर कोई पूछे -3 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो -1 बड़ा है। ठीक है, माइनस में जितनी गिनती छोटी उतनी बड़ी। हाँ, अगर कोई पूछ ले -100 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो -2 बड़ा है।
है ना, क्योंकि माइनस की जितनी छोटी गिनती उतनी बड़ी। अगर कोई पूछ ले -1000 बड़ा है, +3 बड़ा है, तो प्लस वाले तो सभी बड़े होते हैं। अगर कोई पूछ ले -1000 बड़ा है कि 0 बड़ा है, तो 0 बड़ा है, ठीक है। तो 0 जितने भी माइनस वाले नंबर हैं सबसे बड़ा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटीजर किसे कहेंगे? जितने भी 0 और नेचुरल नंबर और इधर निगेटिव इंटीजर, तो ये दोनों का सबको मिला के इंटीजर बनता है, यानी कि पॉजिटिव नंबर, 0 और निगेटिव नंबर तीनों को मिला के इंटीजर बनता है। इंटीजर को z से शो करते हैं। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? द नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ a/b की जो फॉर्म में हो वो नेचुरल, और वो नेचुरल नंबर हो, और उनके कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। नेचुरल नहीं, सिंपल 1 2 3 4 जो नंबर हो, जैसे 5/3 हो गया, 2/7 हो गया, 7/9 हो गया, कोई भी 100/5 हो गया, 6 हो गया, कुछ भी नंबर अपॉन में है तो वो फ्रैक्शन में है, ठीक है। अब फ्रैक्शन के भी टाइप्स होते हैं। फ्रैक्शन जो होता है इसके भी टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्रॉपर, इम्प्रॉपर, दूसरा, तीसरा मिक्स, चौथा डेसिमल, आगे और होता है जिसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो उसको देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसका न्यूमरेटर छोटा हो। न्यूमरेटर, अब जैसे 2/5 लिखा है, ये ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं, NUMERATOR, न्यूमरेटर, ठीक है। नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये याद रखिए, जो नीचे वाला नंबर होता है ये अगर ऊपर वाले नंबर से बड़ा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये पूरा फ्रैक्शन क्या है? 2/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 2 से 5 बड़ा है, 2 ऊपर है, 5 नीचे। नीचे वाला नंबर अगर बड़ा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर नीचे वाला नंबर छोटा होता तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 5/2 अगर है तो ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर छोटा है। डिनोमिनेटर अगर छोटा होता है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर हो गया। आप लोग को समझ में आया इम्प्रॉपर क्या है? ठीक है, 1 मिनट। तो इम्प्रॉपर आपको समझ में आ गया क्या इम्प्रॉपर था? कि डिनोमिनेटर अगर नीचे वाला नंबर छोटा है तो इम्प्रॉपर। मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसमें इस तरह से दिए हो, 3 नंबर दिए हो, एक इंटीग्रल पार्ट हो, एक फ्रैक्शनल पार्ट हो। इसे जो होल नंबर होता है इसको इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, इसको फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं, ठीक है। जो 3 नंबर होंगे तो मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन ए फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है। क्यों? इनका आंसर जब 4/10 को जब डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, 7/100 को डिवाइड करेंगे तो 0.07 आएगा, 9/1000 करेंगे तो 0.009 आएगा, डेसिमल आ जाएगा डिवाइड करने पे, ठीक है। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जो a/b की फॉर्म में हो, लेकिन अभी पीछे बताया सबसे पहला चीज़ यही बताई कि जिसका डिनोमिनेटर 0 ना हो। जैसे 2/3 है, कुछ भी हो, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 ना हो, ठीक है। अब जैसे खाली 5 लिखा है तो भी ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके अपॉन 1 छुपा हुआ है। जैसे 7 है तो इसके भी रेशनल नंबर है, इसके अपॉन में 1 छुपा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सारी बातें याद रखनी है। हर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है, हर होल नंबर रेशनल नंबर होता है, हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है, हर फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है। दूसरी बात, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसे कहते हैं? अगर कोई नंबर a/b जैसे 2/5 दिया है तो 2/5 का अगर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है तो ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से ऊपर कर दिए, 2 से नीचे कर दिए, 2 2 4, 5 2 10, तो 4/10 जैसे ये आया तो 4/10 हो गया। अगर आपको यही 2/5 था, अगर आप इसको 3/3 से कर देते तो भी एक इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकल आता, 3 2 6, 5 3 15। देख रहे हैं, ठीक है, समझ में आई बात? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसे कहते हैं? सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, अपने आप आ जाएगा। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर में एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, सेटिस्फाई, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चाहे 2+5 करो, चाहे 5+2 करो, बात वही, आंसर वही आएगा। एवरी रेशनल नंबर हैज़ इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। जैसे 5/2 लिखा है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -5/2। लेकिन अगर इसका रेसिप्रोकल कहते हैं या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं तो इसका आंसर हो जाता है 2/5, या प्लस में रहेगा, ये माइनस में नहीं होगा। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। और या रेसिप्रोकल इसको कह सकते हैं। रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं होता, प्लस है तो प्लस लगा रहेगा, माइनस है तो माइनस लगा रहेगा। यहाँ अगर एडिटिव इन्वर्स करते हैं, एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है कि अगर प्लस में है, 5/2 प्लस में है तो उसका आंसर माइनस में हो जाएगा। जैसे हमने कहा -7 है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? +7। -3/2 है तो इसका आंसर हो जाएगा +3/2, ठीक। और अगर होता 7/6 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -7/6। एडिटिव इन्वर्स में साइन अपोजिट हो जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है? जैसे जो नंबर होता है वो पलट जाता है, ठीक है। जैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि ये a/b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स b/a हो जाएगा, ठीक है।
ये फ़र्क याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, पहली बात ये समझ लिए। जैसे लिखा है 3/2 लिखा है, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है। क्यों? जैसे 2 से 3 को डिवाइड करेंगे, 2 1 2 बचा 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 10, सवाल ख़त्म। अब कुछ होते हैं जो ख़त्म ही नहीं होता है, 1.5 के बाद भी आते जाएंगे। तो जैसे 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.3333 वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। टर्मिनेटिंग माने ख़त्म हो जाए डिवाइड, ठीक है। अब दूसरी बात, बिना खाली देख के ही आप बता दें, आपको कुछ करना ना पड़े, तो जो डिनोमिनेटर होता है, जो सबका डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम ले लीजिए। जैसे 7/10 का डिनोमिनेटर 10 है, तो 10 का डिनोमिनेटर 2 5 10 और 5 1 5। तो हमारा अगर आंसर एलसीएम में देखिए 2 × 5 आ रहा है। अगर 2 और 5 आ रहा है तो समझ लीजिए 2 और × 5 में हो या खाली 2 हो या खाली 5 हो एलसीएम में, तो समझ लीजिए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अगर 2 और 5 के अलावा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब जैसे लिखा है 7/10 है ना, इसका अगर फैक्टर जो करेंगे 10 के 2 5 10 होता है ना, तो 10 एक प्राइम फैक्टर 2 का भी है और 5 का भी है ना, तो ये इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बता सकते हैं। अब जैसे ये नंबर है 47, डी की डिनोमिनेटर है, 47 का एलसीएम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि 47 के सिर्फ 47 के टेबल में आता है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके अपॉन अगर इसका जो डिनोमिनेटर होता अगर उसको 2 और 5 के फैक्टर में होता, यानी 2 और 5 के टेबल में आता, तो वो टर्मिनेटिंग हो जाता। अब जैसे 91 है, 2 और 5 के टेबल में नहीं आता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉट एक्सप्रेसिव टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब जैसे इसको ये भी देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में करना है। तो जब भी 0.32 जैसे लिखा है तो पॉइंट उड़ाएंगे नीचे, 1 पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, 2 0 है, 2 नंबर तो 2 0 बढ़ जाएंगे, तो 32/100 इसीलिए हो गया था। अब इसको काटेंगे 4 8 32 4 25 100, ठीक है। तो सॉरी 4 8 32 4 25 100, इसीलिए 8/25 है। इसी तरह ये सारे सवाल होंगे, करिएगा एक्सरसाइज। अब बाकी हम आपको बाद में बताएंगे क्योंकि टाइम भी हो रहा है। और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन, जो a/b की फॉर्म में आ जाए वो फ्रैक्शन है। हाँ, पीछे अभी बताया था। व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स, जैसे 2/3 का एडिटिव इनवर्स -2/3 हो जाएगा। 7 का एडिटिव इनवर्स -7 हो जाएगा, -5/7 का 5/7 हो जाएगा, प्लस का -3/4 है तो +3/4 हो जाएगा, -6 है तो +6 हो जाएगा, ठीक है। 2 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगला सवाल क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, हम नंबर पलट देते हैं। 3/7 है तो 7/3 हो जाएगा, -4/5 है तो -5/4 हो जाएगा। साइन चेंज नहीं होता है, माइनस है तो माइनस, अब 1 लिखा है तो 1/1 का 1 ही रहता है, -1 है तो -1 का भी -1 रहेगा, ठीक है। 6/7 है तो 7/6 हो जाएगा। 1/40 है तो 48/1 हो जाएगा, 1 नीचे लिखते नहीं है, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आई, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।